तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। जो सड़क छाप से राजनीति किए हैं उनकी भाषा सड़क छाप नहीं रहेगी। अब इनके दिन लग गए। ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाए हुए हैं। जैसे कि आदमी को मरने का वक्त आता है तो अनाप शनाप बकता है, उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। ओवैसी का कोई फैक्टर आप देखते हैं? नहीं, ओवैसी फैक्टर बिहार में चला, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ के लोग, माइनॉरिटी लोग, सब लोग बहुत जागरूक हैं। आपके पूर्व सांसद एसटी हसन वो कहते हैं गठबंधन कर लेना चाहिए हमें ओवैसी के साथ। उत्तर प्रदेश में हम अकेले लड़ने में सक्षम, हम तो किसी के साथ भी गठबंधन करने में सक्षम नहीं। मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है। तो बहुत से लोग लाइन लगाए हैं अंदर से जो है समाजवादी पार्टी में आने के लिए। हाँ, लेकिन हम लोग कह रहे हैं नहीं भाई, ऐसे लोगों को नहीं लिया जाएगा जो आया राम गया राम। यहाँ एक नेता का नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, बसपा में बड़े नेता रहे और कांग्रेस में बीते 7-8 साल से, अभी वो वहां से खाली हैं। लगता है वो प्रयास कर रहे हैं सपा में आने के लिए। तो बहुत से लोग लपकेंगे कि हम भी अपना नैया पार कर लें। कभी एक सख्त है जो है जिनको हम लोग पियर का गमछा बोलते हैं। हाँ, वो कभी कहते थे मैं सफाई में भेज दूंगा जो है, कभी कहते थे जो है चल सन्यासी मंदिर में तेरा चमचा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे। आजकल के लोगों को बिल्कुल सावधान है ये कब कहाँ रहेंगे, किसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतेंगे और फिर किसकी सरकार बनाएंगे। हिंदुत्व का मुद्दे को जनता जान गई है। आज हिंदू हिंदू एक समान करते हो और यूजीसी में अधिकार दिया जा रहा है तो विरोध कर रहे हो, तो कौन से हिंदुत्व का नारा है? अरे देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, सारे लोग हिंदू हैं, तो हिंदुत्व खतरे में कहाँ है? 500 साल तक मुगल ने शासन किया जो है, कभी इनको खतरा नहीं दिखाई दिया। बहन जी जो इस समय बड़ा एक्टिव हैं, खूब बैठ के कर रही हैं, टिकट बांट रही हैं। खिलौना होता है उसको चार्ज करके रख दी, जमीन पर दौड़ने लगता है, ठीक वही हाल उनकी है। वो भी जो है भाजपा जैसे चार्ज करती है वैसे चलती है। परिवार में शादी वादी कब तक होने की तैयारी है? भी लोगों को फुर्सत नहीं क्रिकेट खेलने से। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपी विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन विधानसभा सत्र के भीतर जो नेता हैं उनकी भाषा बड़ी दिलचस्प और बड़ी गजब दिख रही है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक ऐसा तंज किया जो भाषा सड़क छाप कही जाती है। वो कहते हैं तेल लगाओ डाबर का, नाम मिटा दो बाबर का। हमारे साथ विधायक तूफानी सरोज जी हैं। विधायक जी, कैसे देखते हैं आप एक मतलब बड़ा नेता डिप्टी सीएम? अब आप डिप्टी सीएम, उनकी बात जो है जी, जो सड़क छाप के लोग हैं जी, जो सड़क छाप से राजनीति किए हैं उनकी भाषा सड़क छाप नहीं रहेगी। अब इनका जो फार्मूला मुस्लिम विरोधी लड़ करके जो अपनी नैया पार करते आए हैं, हाँ, अब वो जबाने लग गए जो है। हाँ, अभी आपने देखा यूजीसी में किसने विरोध किया? हाँ, अगली जाति के लोगों ने विरोध किया। यूजीसी किया कि नहीं किया? सड़कों पर उतरे जो है। हाँ, तो कौन दुश्मन हमारा है? अब ये बैकवर्ड दलित का पढ़ा लिखा तकवा ये समझ गया है कि मेरा दुश्मन दूर दूर तक मुसलमान नहीं है। मेरे दुश्मन यही हैं जो मेरे हक और अधिकार का हनन करते हैं। ये जो बार बार बाबर और अकबर रट लगाए हैं, अब इनके दिन लग गए। और भगवान राम का भी इन्होंने मंदिर बनवाया, भगवान राम ने भी इनको दे दिया कि तुम लोग विश्वासघाती हो, जनता के साथ हमेशा विश्वासघात किए हो हमारा नाम लेकर के, इसलिए उनको वहां से तिरस्कृत कर दिया जो है। तो इनकी जो भाषा रही एक सदन के अंदर जो है, ये भाषा जो है बहुत अशोभनीय भाषा है। इस सड़क के लोग हैं, लोकसभा में भी हमारे साथ रहे हैं, सांसद रहे, हम भी सांसद रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही बोलते थे गला फाड़ करके। हम लोग इनको शांत करते थे, जरा धीरे धीरे बोलिए गले की नस पड़ जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी बौखलाए हुए हैं। जैसे कि आदमी को मरने का वक्त आता है तो अनाप शनाप बकता है, उसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पहुंच चुकी है। तो कभी समझाते नहीं है कि क्या आप इतने बड़े डिप्टी सीएम हैं और एक बड़े तबके को रिप्रेजेंट करते हैं, विधायक हैं, ये ऐसी भाषा क्यों? अब आपके निगाह में बड़े तबके के होंगे, हमारी निगाह में बड़े तबके के नहीं है। हमारे सांसद रहे, मैं बता दिया जो है, इनकी भाषा शैली जो है हमेशा ठीक नहीं रही है। और ये लोग उटपटांग भाषा बोल करके अपनी राजनीति सुरक्षित करना चाहते हैं कि हम जितना ही हम मुस्लिमों के खिलाफ बोलेंगे उतना ही हमारा वोट ऑर्गेनाइज होगा। मैंने आपको बताया कि ये जो है यूजीसी का जो कानून बना, ये पूरा जो है पर्दा दर पर्दा जो है जनता के बीच में मैसेज दे दिया है कि माइनॉरिटी दूर दूर तक हमारा दुश्मन नहीं है। 27 के चुनाव में लगता है ये सारी चीजें इनके लिए कुछ फायदे का सौदा होंगी या आपके लिए कुछ नुकसान? इनके लिए फायदे का दूर दूर सौदा नहीं। आप देखिए रोज सड़कों पर धरना हो रहे, प्रदर्शन रहे यूजीसी को मैटर लेके। अब देखिए बैकवर्ड दलित का जो पढ़ा लिखा तबका शिक्षित है वो आज गाँव में घूम रहा है। हर गाँव में बीएड बीटीसी किए हुए जो है 50 घूम रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। और नौकरियों में किस तरह हो रहा है, किस तरह से अभी इन्होंने
यहाँ लखीमपुर खीरी के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती किया, कितनी हिस्सेदारी किसको दिया, जो है यूसी में जितनी भर्तियां हुई, अब सब पढ़े लिखे मगर लोग ये सब समझ रहे हैं। असर पड़ता है चुनावों में? आपको लगता है कि अखिलेश जी विकास का मॉडल लेकर आए? में इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जब ये अब मैसेज चला गया है कि भारतीय जनता पार्टी बैकवर्ड दलित के हितों का हनन करने वाली है, ये राशन दे के, पैसा दे के, बरगला करके, उसके बदले में वोट लेकर के ये जो है बैकवर्ड दलित के हितों के खिलाफ काम कर रही है। इधर ओवैसी का भी बड़ा फैक्टर चल रहा है। बिहार में चुनाव में 5 विधायक उन्होंने जिताए, महाराष्ट्र में निकाय चुनाव मजबूत लड़ा, अब यूपी में भी उनकी तैयारी है। उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो विधायक हैं वो कहते हैं कि मैं आ रहा हूं, योगी तैयारी कर लो। निशाने पे बात में उनकी योगी जी जरूर हों, लेकिन वो सीधे तौर पर अखिलेश जी को भी टारगेट कर रहे हैं। लेकिन बिहार है, यूपी है। बिहार और यूपी में बहुत फर्क है। बिहार में तो अभी जब संविधान बचाओ पूरा देश में आंदोलन हुआ, इंडिया गठबंधन, तब भी इंडिया गठबंधन से वहाँ 2 सीटें जीती थी आरजेडी, और हम लोग कितना जीते? गठबंधन 43। तो बिहार के पॉलिटिक्स में यहाँ के पॉलिटिक्स में बहुत फर्क है। वहाँ सामंतवादी व्यवस्था से लोग त्रस्त हैं और गरीबी ज्यादा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में लोग ज्यादा इस मामले में अलर्ट है, सूझबूझ से। ये यहाँ नहीं चलने वाला है। बिहार यूपी है। उत्तर प्रदेश में हम लोग बड़े पैमाने पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। ओवैसी का कोई फैक्टर आप देखते हैं? नहीं, ओवैसी का फैक्टर बिहार में चला, यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ के लोग, माइनॉरिटी लोग, सब लोग बहुत जागरूक हैं और सारे लोग जो है सरकार बनाने के लिए समाजवादी पार्टी वोट करेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी जिसको एलर्जी है, भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने वाली पार्टी है। इसके सारे आंकड़े झूठे। अभी देखिए विधानसभा में बजट सब चल रहा है ना, जितना आंकड़ा पेश किया सब आंकड़े फर्जी है, सब झूठे हैं और सारे आंकड़े सत्यता से परे हैं। जल जीवन मिशन तो इनका एकदम फेल्योर मिशन है। हाँ, जल जीवन में तो मंत्री को विधायक ने घेर लिया सड़क पे। पार्टी के विधायक ने घेर लिया। हम समझते हैं जो इन्होंने आंकड़ा दिया है उसका 10% भी आंकड़े में सच्चाई नहीं है। गांव में जाके देखिए, कहीं भी जो है ये नल जल कल की व्यवस्था जो है कहीं भी चालू नहीं है। कहीं व्यवस्था नहीं चल रही है। और ऊपर से रोड को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है, रोड खराब कर दिया गया है आए दिन जो है। अच्छा, ये बताइए, बिहार में जो बात लालू यादव या तेजस्वी यादव को लगती थी कि मुसलमान अगर भाजपा को वोट नहीं देगा तो हमें ही देगा, यही कॉन्सेप्ट आप भी लेके चल रहे हैं कि जो भाजपा के खिलाफ है वो हमारे पास आएगा। ओवैसी ने वहां पर इसी में तो सेंध लगाई। नहीं, भाजपा के खिलाफ ओवैसी का ही नहीं, मायने नहीं, सारे लोग जितने भी आपकी पार्टी के सांसद विधायक कहते हैं। अखिलेश जी ने सांसदों की बैठक बुलाई, जियाउर रहमान बर्क का नाम आया, उन्होंने कहा कि आप ओवैसी के फैक्टर को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, आपको इस पर विचार बनाना होगा। आपके पूर्व सांसद एसटी हसन वो कहते हैं गठबंधन कर लेना चाहिए हमें ओवैसी के साथ। ये उनके व्यक्तिगत विचार है, किसी के व्यक्तिगत विचार पे हम कोई कोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन हम समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हम अकेले लड़ने में सक्षम, हम तो किसी के साथ भी गठबंधन करने में सक्षम नहीं है। मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन है, मान पार्टी का कोई न तो मैं प्रवक्ता हूँ, न पार्टी कोई बात है। और जो है कि ये हमारा है, ये पूरा ये व्यक्तिगत हमारा है कि हम अकेले लड़ने में सक्षम है। किसी की जरूरत नहीं है कि हम साथ में लेकर के चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी की जरूरत नहीं देखते हैं आप? किसी की भी जरूरत नहीं देखते। वैसे क्या है, मैं बता दिया ना कि बिहार है, यूपी है। पिछली बार भी ये तो बहुत सीटें लड़ाए थे यूपी में, 100 सीटें लड़ाए थे, बहुत सीटें लड़ाए थे। लेकिन जो है कि क्या वो एक भी सीट नहीं जीत पाए, एक भी सीट नहीं जीत पाए। कल अखिलेश जी ने आपके गठबंधन की एक नेता है पल्लवी पटेल, उनको लेकर के एक टिप्पणी की कि जो बीजेपी के साथ रहेगा उसका हश्र ऐसा ही होगा। वो यूजीसी पर अपना प्रदर्शन कर रही थी, लखनऊ में पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया। आपको लगता है पल्लवी पटेल का ईमान डगमगा रहा है या अखिलेश यादव जी ने ये बात क्यों कही होगी? नहीं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात में हम कैसे कोई कमेंट करेंगे। लेकिन मैं अपनी बात करेंगे कि पल्लवी पटेल ने अपना जनहित को देखते हुए, ओबीसी बैकवर्ड दलित के भावनाओं के देखते हुए उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, आंदोलन किया जो है। और इसकी चर्चा भी है पूरे क्षेत्रों में कि वो जो है यूजीसी का जो हक अधिकार दिया गया था उसके लिए जो है लड़ रही है। वो लड़ने का मैसेज पूरा गया है। तो लगता है कि पल्लवी पटेल का जो मामला है वो अभी गठबंधन में साथ में हैं, 27 में भी रहेंगी। अब देखिए, ये तो गठबंधन में कौन रहेगा कौन रहे, तो तीन में ही रहे तब मालूम है। तो बहुत से लोग लाइन लगाए हैं अंदर से जो है समाजवादी पार्टी में आने के लिए। हाँ, लेकिन हम लोग कह रहे नहीं भाई, ऐसे लोगों को नहीं लिया जाएगा जो आया राम गया राम। ऐसे लोग नहीं लिया जाएगा जो आया राम गया राम, जो कभी कहते हैं कि चल सन्यासी मंदिर में, फिर कहते हैं कि जो है कि ये
क्या बोलते हैं वो, किन शब्दों में कहा जाए जो हाँ, है हाँ। कि तमाम तरह एक नेता और है, क्योंकि आपने नेताओं का नाम किया, एक नेता का नाम है नसीमुद्दीन सिद्दीकी। हाँ, बसपा में बड़े नेता रहे और कांग्रेस में भी थे 7-8 साल से, अभी वो वहां से खाली हैं। लगता है वो प्रयास कर रहे हैं सपा में आने के लिए। वो प्रयास करते होंगे। समाजवादी पार्टी जो है इस समय जो है लीडिंग पार्टी है, इसमें फॉर्म में है। उस ले लेना चाहिए उन्हें क्या? सरकार बनाने जा रही है तो बहुत से लोग लपकेंगे कि हम भी अपना नैया पार कर लें। अब ले लेना चाहिए नहीं ले लेना चाहिए तो राष्ट्रीय अध्यक्ष के अधिकार है, वो अपना समझे कि किसको लेने से हमारा फायदा नुकसान भी। ये तो निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष का है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय को हमसे क्यों पूछ रहे हैं कि ले लेना चाहिए कि नहीं लेना? नहीं, आपकी क्या व्यक्तिगत राय है? नहीं, व्यक्तिगत राय मैंने बता दिया है आपको ना, सबको अपना अपना हित दिख रहा है, फायदा दिख रहा है। परिवार बढ़ता है तो कोई बुराई नहीं, लेकिन परिवार बढ़ने में मनसा साफ होनी चाहिए। केवल स्वार्थ के लिए आओ और फिर चले जाओ, आओ फिर चले जाओ जो है, जैसे मैं बोला ना कि कभी एक शख्स है जो है जिनको हम लोग पियर का गमछा बोलते हैं। हाँ। वो कभी कहते थे मैं सफाई में भेज दूंगा जो है, कभी कहते थे जो है कि चल सन्यासी मंदिर में, मेरा चमचा मेरी चूड़ियां दोनों साथ बजाएंगे। तो कभी कुछ बोलते, कभी ऐसे लोगों को तो हर दल के लोगों को सावधान होना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत है कि हर दल के लोगों को बिल्कुल सावधान है, ये कब कहाँ रहेंगे, किसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीतेंगे और फिर किसकी सरकार बनाएंगे, किसकी सरकार बनाए चले जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं। अगर आपको जरूरत पड़ी चुनाव बाद तो नहीं, हमको क्या जरूरत, हमको जरूरत है, हम तो पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं ना। हमारे पास कोई जरूरत नहीं, हम काफी जो है सीटों बहुमत से बहुत आगे रहेंगे। 22 के जो आपकी एक लहर चलेगी, ये जो परिवर्तन की बहुत बड़ी लहर चलेगी जो है 27 में, और एक तरफा समाजवादी पार्टी सरकार में। तो बीजेपी के उस हिंदुत्व के एजेंडे की काट ढूंढ पाएंगे आप? वो तो सीधे तौर पर खुला करते हैं। हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व का मुद्दे को जनता जान गई है। आज हिंदू एक समान करते हो और यूजीसी में अधिकार दिया जा रहा है तो विरोध कर रहे हो, तो कौन से हिंदुत्व का नारा है? कौन से हिंदुत्व? भाई आप हिंदू का तो विरोध कर रहे हो। अगर यूजीसी ने बनाया भाई 27% आरक्षण, 21% आरक्षण, बैकलॉग भरा जाना चाहिए, इनका जो है अधिकार हक मिलना चाहिए। अगर इस तरह की यूजीसी कानून बना रही है, आप विरोध कर रहे हो, वोट लेने आएगा तो आप हिंदू बनाने चले जाओगे। वोट लेने के बाद चले जाओ तो आपको जो भर पासी लोहार कुम्हार चमार दिखाई देता, तब हिंदू तो नहीं दिखाई देता। अब हिंदू हो एक समान, सारी जातियां खत्म कर दो, हिंदू तो के बाद नहीं आएगी जो है। और जब जो है पूरा देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, अरे देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, मुख्यमंत्री हिंदू है, सारे लोग हिंदू हैं, तो हिंदुत्व खतरे में कहाँ है? 500 साल तक मुगल ने शासन किया जो है, कभी इनको खतरा नहीं दिखाई दिया, क्योंकि कोई बैकवर्ड दलित कुर्सी की तरफ कदम नहीं बढ़ा रहा था। आज बैकवर्ड दलित का बेटा कुर्सी की तरफ जो है कि कदम बढ़ा रहा है, तो इनको हिंदुत्व खतरे में नजर आ रहा है, हिंदुत्व की बात उठा रहे हैं। ये सब हिंदुत्व का नाटक सब समझ गए हैं, अब कोई इनके झांसे में नहीं आने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी अब पूरा गांव-गांव में चर्चा बन गया कि झांसे वाली पार्टी है। और मायावती बहन जी जो इस समय बड़ा एक्टिव हैं, खूब बैठ के कर रही हैं, टिकट बांट रही हैं, लोगों को बुला रही है। भाजपा जैसे जैसे उनको एक्टिव करती है, वो चार्ज होती है बीजेपी से। बीजेपी जैसे होता है खिलौना होता है, उसको चार्ज करके रख दी, जमीन पर दौड़ने लगता है, ठीक वही हाल उनकी है। वो भी जो है भाजपा जैसे चार्ज करती है वैसे चलती है, बीजेपी के पक्ष में हमेशा बोलती है, बीजेपी के समर्थन में बोलती है जो है। कुछ व्यक्तिगत सवाल हो जाए, परिवार में शादी वादी कब तक होने की तैयारी है? फोटो सेशन अभी नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी उन लोगों को फुर्सत नहीं क्रिकेट खेलने से। हम भी चाह रहे हैं कि आपने व्यक्तिगत बात किया, तो हम भी चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए। तो एक और बेटी हमारी IAS तैयारी कर रही है, उसका भी हमको देखना, बेटा भी LLB कंप्लीट करने जा रहा है। इसलिए शादियां कई हैं, हम सोच रहे हैं कि हो जाए तो फिर दूसरा भी हम अपना वो करेंगे। अभी तो वो वर्ल्ड कप के टूर में है, उधर बिजी है, फिर उधर इंग्लैंड का टूर है, फिर IPL है। गर्मी में समय है, लेकिन वो जो है गर्मी की वजह से लोग हिचक रहे हैं। हमारा तो व्यक्तिगत ओपिनियन था कि बहुत लंबा प्रोग्राम न करो, तो ठंडा देखना है तो कहीं भी, जैसे अभी कुलदीप यादव का है मार्च में वहाँ पे मंसूरी, वैसे अपना भी कहीं तलाश कर लो, एक प्रक्रिया सिस्टम शादी का 2-4 दिन का समय निकाला जाए। एंगेजमेंट हो ही गया है, 60 में तो मैच वैच देखने जाते हैं आप कभी? रिंकू सिंह का या इंडिया का मैच वैच हो और तूफानी सरोज भी पहुंच जाए? मैं नहीं था, मैं एक बार गया था, हमारे दोस्त लोग बुलाए थे वहाँ पे दुबई। अच्छा। तो इत्तेफाक से वहाँ क्रिकेट हो रहा था तो गया था। बाकी और मेरे पास समय नहीं था, मैं क्षेत्र में बहुत
क्योंकि अभी भी पूरी पार्लियामेंट में ही संभालता हूँ। चारों तरफ जो है सांसद जी चलते हैं, हमें को देखना पड़ता है। संबंध हमारे हैं जो है चारों तरफ बुलाते रहते हैं। आपको लगता है आपने बड़ा अच्छा ट्रेन किया अपनी बेटियों को, खासकर हम प्रिया सरोज जी की बात करें, जिस तरीके से वो संसद में बोलती हैं, या अखिलेश जी के छाई की तरह रहती हैं, डिम्पल जी के साथ खड़ी रहती हैं, लगता है कि सही ट्रेनिंग है, ठीक जा रही है, पॉलिटिक्स इंडिविजुअल भी करेंगे? बच्चों का अपना है, उसकी तो शिक्षा दीक्षा बचपन से दिल्ली में हुई है, LKG UKG से सब वहीं से अपना पढ़ी लिखी है और पहले से ही जानकार है। अपना कवर कर रहे भी तो 1.5 साल बीता है और 1.5 साल में ही अपना जो है लोकसभा में परफॉर्मेंस उन्होंने अच्छा बताया है। जब उसी क्षेत्र से 10 साल बीजेपी के सांसद रहे, कभी किसी ने पन्ना पूरा उलट डाली आपको दिखाई नहीं देगा, कभी कुछ बोले कि नहीं बोले। एक बार रामचरित्र निषाद बोल रहे थे, 1 मिनट बोले, इसके बाद खड़े रह गए, सब लोग बोलिए बोलिए बोलिए, तो कहे कि मुझे याद ही नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे लोग भी रहे हैं, तो यही है, सब चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा हमें समय दिया। तूफानी सरोज जी हमारे साथ थे और वो तमाम इश्यूज पर खुलकर बात कर रहे थे, परिवार में शादी से लेकर के ब्रजेश पाठक के बयान तक की। आपको चर्चा कैसी लगी मैं बताइएगा, आपके राय विचारों के इंतजार में। बहुत बहुत धन्यवाद।